प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भूराराम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिस प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। फिजिक्स की कंटेंट की श्रृंखला में मैकेनिक्स के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी में आज हम पढ़ेंगे बेंडिंग ऑफ ए बीम, बीम की डेफिनेशन एंड बेंडिंग मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने पढ़ा था कि ट्विस्टिंग ऑफ ए सिलिंड्रिकल बॉडी। इसमें आपने ये पढ़ा था कि किसी बेलनाकार वस्तु का ऊपरी सिरा को कसकर स्थिर रखें और निचले सिरे पर यदि बल लगाया जाए, उसको ऐंठित किया जाए, बल लगाकर उसको अपन ऐंठित करते हैं, तो आपने देखा कि उसमें एक तो अवरोहण विकृति फाई उत्पन्न होती है, दूसरा एंटीन कोण थीटा उत्पन्न होता है। उससे हमने अनुदैर्ध्य विकृति निकाली और फिर उसमें अपने फोर्स का फॉर्मूला निकाला, फिर बल युग्म आघूर्ण निकाला, और वो बल युग्म आघूर्ण जो आपके विक्षेपित था उसी से बल आघूर्ण क्या हुआ, एक प्रत्याघात बल आघूर्ण उत्पन्न होता है प्रत्यास्थता के कारण, जो क्या करता है संतुलन अवस्था में बराबर विपरीत दिशा में होता है। उसके कारण क्या होता है, बल युग्म उत्पन्न होता है। उसको आपने निकाला C बराबर n पाई r की घात 4/2l। और ऐसे कैसे आपने खोखले बेलनाकार रॉड के लिए निकाला n पाई r2 की घात 4 माइनस r1 की घात 4/2l। फिर आपने ये देखा कि C डैश इज ग्रेटर देन C, यानी खोखली बेलन का जो एकांक एंगल के लिए बल युग्म आघूर्ण होता है वो ठोस बेलन से ज़्यादा होता है, और वो क्या होती है, ज़्यादा मजबूत होती है। खोखली जो बेलनाकार रॉड होती है उसमें बल युग्म सहन करने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसी के क्रम में आज हम पढ़ रहे हैं बीम, बेंडिंग ऑफ ए बीम एंड बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए बीम। तो आप देखिए व्हाट इज बीम, जिसको अपन कहते हैं दंड, क्या होती है। आपने देखा होगा जो भवन निर्माण होता है उसके अंदर क्या करते हैं कि आपने देखा होगा एक तो सिलिंड्रिकल जो रॉड्स होती है उसका ज़्यादा काम में लेते हैं, उसको बीम कहते हैं। उसके के द्वारा क्या करते हैं, वो पोल तैयार करते हैं और अपने घरों का निर्माण करते हैं। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है उसमें जो बीम्स काम में लेते हैं वो ये बीम्स होती है लोहे की, या तो आयताकार परिच्छेद की होती है या वर्ताकार परिच्छेद की होती है। तो दंड या बीम क्या कहते हैं कि दंड या बीम की डेफिनेशन आप ये कहेंगे कि इनका अनुप्रस्थ काट एक समान होना चाहिए या समान परिच्छेद वाली छड़ जिसकी मोटाई जो होती है वो लंबाई की तुलना में बहुत कम होती है, जिसको अपन अपेक्षणीय मानते हैं, उसको दंड कहते हैं। ये वृत्ताकार या आयताकार परिच्छेद की होती है। तो समान अनुप्रस्थ काट की छड़ जिसकी मोटाई लंबाई की तुलना में बहुत उपेक्षणीय हो उसको दंड कहते हैं। इसका उपयोग आपने देखा है बहुत जगह, जो भवन निर्माण के कार्यक्रम है, जो पुल वगैरह बनते हैं, हाईवे वगैरह है, आपने देखा होगा RCC में है, इसमें इन्हीं बीमों का उपयोग किया जाता है भवन निर्माण में। अब अपन कहेंगे कि एक इसको क्यों काम में लेते हैं, इसका कारण भी अपन बाद में समझाएंगे क्यों इसमें घर मजबूत बनते हैं। तो इसमें देखिए एक दंड जो होती है बहुत सारी परतों से मिलकर बनी होती है। जब दंड पर भार लगाते हैं, उसको लटकाते हैं या उसके ऊपर भार आता है तो उसकी जो नीचे की परतें तो क्या होती है, संकुचित होती है, और ऊपर की परतें क्या करती है, थोड़ी सी फैल जाती है, लंबाई में वृद्धि होती है। लेकिन उन परतों के बीच में एक ऐसी परत होती है जिसकी लंबाई में न तो वृद्धि होती है और न ही कमी आती है, स्थिर रहती है, उसको अपन कहते हैं उदासीन परत। और जिस तल में जो दंड झुकता है उसको कहते हैं बंकन तल। तो आप देखिए उदासीन परत एक ऐसी परत होती है जिसकी लंबाई में न तो वृद्धि होती है न ही कमी होती है, वो स्थिर बनी रहती है, और इसको अपन क्या कहते हैं, उदासीन परत। और इस अक्ष के अंदर इसको अक्ष जो होगा उसको अपन उदासीन अक्ष कहेंगे। और जिस तरह में बीम थोड़ा सा क्या करता है, मुड़ता है, उसको अपन क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ बेंडिंग एंड बंकन तल कहते हैं। तो अपन बेंडिंग मोमेंट में क्या होगा, बंकन तल के आघूर्ण को अपन बंकन आघूर्ण कहेंगे। तो इसमें क्या होगा, एक तो अपन बल के कारण ये बंकित होती है, दूसरे इसमें प्रत्यास्थ कोण के कारण क्या होता है, इसमें अपने आप क्या होता है, एक बल युग्म आघूर्ण होता है जो क्या करता है उसको वापस अपनी समय स्थिति में लाने की कोशिश करता है। इस पर इसमें बल युग्म बनते हैं, और इस बंकन तल के आघूर्ण को ही अपन क्या कहते हैं, बंकन आघूर्ण कहते हैं। तो अपन ये कहेंगे जैसे इसकी EF परत है इनिशियल पहले, इसका वक्रता केंद्र क्या है, O है। तो इसमें से अपन रिलेशन निकालेंगे कि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, इसकी वक्रता त्रिज्या R है। तो माना बंकित खंड EF एक वृत्ताकार चाप है जो वक्रता केंद्र थीटा कोण बढ़ाता है। उदासीन परत NN की त्रिज्या कितनी है, R है, और इस उदासीन परत से z दूरी पर दूसरी जो चाप कौन सा है, परत कौन सी है, वो E डैश F डैश है। तो बंकन से पूर्व ये क्या होगा, EF अपॉन R, यानी कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, तो ये बराबर R इंटू थीटा हो जाएगा।
बंकन के पश्चात देखिए ये ईडेस एवरेज जो है वो क्या होगा, ईडेस एवरेज अपन जेड प्लस आर इंटू थीटा, ईडेस एवरेज बराबर जेड प्लस आर इंटू थीटा। तो दंड का जो विस्तार हुआ वो होगा ईडेस एवरेज माइनस ई एफ बराबर जेड प्लस आर इंटू थीटा माइनस आर थीटा बराबर जेड थीटा। तो अनुदैर्ध्य विकृति क्या होगी, लंबाई में वृद्धि या लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। तो जेड थीटा बटा आर थीटा बराबर जेड अपन आर। अब अपन इसमें यंग प्रत्यस्थ गुणा निकालेंगे। यंग प्रत्यस्थ गुणा जैसे इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना, ये डीए है। डीए क्या है, इसके अनुप्रस्थ काट का ये क्षेत्रफल है। तो y बराबर क्या होगा, एफ अपन डीए जेड अपन आर। तो एफ बराबर क्या होगा, y जेड अपन आर इंटू डीए। ये अपना क्या आता है, बल लगता है। और इस बल के कारण उधर से अक्ष समझ बल आगुण क्या होगा, बल इंटू आगुण भुजा यानी जेड होगा। तो y जेड अपन आर जेड है डीए इंटू जेड। डीए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब अपन क्या लिखेंगे, टो बराबर क्या होगा, वाई इंटू जेड स्क्वायर आर इंटू डेल्टा। ये एक उदासीन अक्ष के सापेक्ष बल आगुण है छोटे से। अब यदि अपन संपूर्ण छोटे से परिच्छेद डेल्टा ए पे था, संपूर्ण दंड पर लगाएं तो कितना बल आगुण होगा, इन सभी का योग होगा। तो सिग्मा टी को अपन जी लिखेंगे, जिसको क्या कहेंगे, बंकन आगुण। और सिग्मा जेड स्क्वायर अपन डेल्टा ए, ये तो अपना द्विमान की जगह आया, देखो डेल्टा ए। और ये क्या होगी, घूर्णन अक्ष से दूरी की जगह आया। इसको अपने जड़त्व आगुण का सूत्र क्या होता है, आई बराबर एम आर स्क्वायर। या एम की जगह क्या आएगा, क्षेत्रफल, और ये डिस्टेंस जो है वो आर स्क्वायर है। तो अपन इसको कहते हैं ज्यामितीय जड़त्व आगुण, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें क्या होगा, ये क्षेत्रफल आएगा ये। तो यदि वर्ताकार परिच्छेद है तो इसमें पाई आर के आर 4/4 होगा, और आयताकार है तो बी डी क्यू बटा 12 होगा। ये फिक्स है, इसकी वैल्यू निकलती है। तो वाई बराबर जी बराबर वाई आई जी अपन आर। ये बंकन आगुण का सूत्र है। ये सभी बंकन आगुण को अपन बंकन आगुण बोलेंगे, जी बराबर वाई आई जी अपन आर होता है। तो इसको सिंपल वापस एक बार समझिए कि बंकन से पूर्व जो ई एफ है वो क्या होगा, कौन बराबर 4/3 ई एफ बटा आर। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक आर, ये आर, ये आर होगी, और यहाँ से यहाँ तक जेड आती है, जेड प्लस आर होगा। तो ई एफ बराबर आर इंटू थीटा। तो ई डेस एवरेज बराबर क्या होगा, जेड प्लस आर इंटू थीटा। तो ई डेस एवरेज माइनस ई एफ बराबर जेड प्लस आर इंटू थीटा माइनस आर थीटा बराबर जेड थीटा। तो इससे अपन को अनुदैर्ध्य विकृति हो गई कि प्रारंभिक आयतन लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई, जेड बटा आर। वाई बराबर एफ अपन डेल्टा जेड बटा आर। तो एफ क्या हो गया, वाई जेड अपन आर इंटू डेल्टा है। तो उदासीन अक्ष के सापेक्ष बल आगुण क्या होगा, तो बराबर एफ इंटू जेड। तो वाई जेड अपन आर इंटू डेल ए इंटू जेड, वाई इंटू जेड स्क्वायर इंटू डेल ए अपन आर। सब संपूर्ण दंड पर लगने वाले बल आगुण का योग क्या होगा, अपन इसको जोड़ेंगे सबको। इसको तो कहते हैं अपन बंकन आगुण जी लिखेंगे टोटल। और सिग्मा जेड स्क्वायर डॉट डेल्टा को क्या लिखेंगे, ज्यामितीय जड़त्व आगुण। जो आपको बताया आयताकार के लिए इतना होता है, बी डी क्यू बटा 12। बी चौड़ाई है और डी उसकी गहराई है। भाई आधे 4/4 ये वर्ताकार की त्रिज्या है दंड की। अब अपन कहते हैं कि सूत्र को व्यंजन करने के लिए अपने क्या चीज माना, अपन को ये मान करके चले अपन कि दंड की मोटाई उसकी लंबाई की तुलना में क्या होनी चाहिए, नगण्य होनी चाहिए, एक चीज। दूसरा, इसका दंड का जो ज्यामितीय जड़त्व आगुण वो नियत होना चाहिए, यानी उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये चेंज नहीं होना चाहिए, परिच्छेद का क्षेत्रफल। दंड में जो उत्पन्न वक्रता है वो काफी अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो झुक जाएगा। दंड में बंकन उत्पन्न करने बलों की तुलना में दंड का भार क्या होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए। पर आगे पढ़ेंगे कि जो भार लगाते हैं उस भार की तुलना में दंड का भार नगण्य होना चाहिए। और जिस पदार्थ की बनी होती है वो आइसोट्रोपिक होगा, यानी उसके पदार्थ के गुण सभी दिशाओं में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आइसोट्रोपिक होना चाहिए, समदृष्टि होना चाहिए। अब अपन आगे पढ़ेंगे कैंटिलीवर क्या होता है। तो कैंटिलीवर में भी क्या होती है, एक दंड होगी जिसका एक सिरा अपन क्या करेंगे, क्षैतिज होगा और उसको अपन कसा हुआ स्थिर रखेंगे, और दूसरे सिरे पर क्या लगाएंगे, बाहर लटकाएंगे। उसको अपन क्या कहते हैं, कैंटिलीवर कहते हैं। जैसे घरों में डिजाइन बनती है उसमें क्या करता है, जो दंड बीम होती है एक तो उसके दीवार के अंदर फिट करते हैं वो, और दूसरा क्या करता है उसको बाहर से इस शेप में लाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, उसका सज्जा बन जाता है, ऐसे डिजाइन, तरह तरह की डिजाइन तैयार करने में काम आ जाता है। तो इसमें क्या होगा कि किसी दंड का एक सिरा क्षैतिज तो दृढ़ता से कसा हुआ हो, और दूसरे सिरे को क्या करते हैं, उसके ऊपर लोड लगाया जाए, उसको बाहर किया जाए, उसमें बाहर लटकाया जाए, तो उसको कैंटिलीवर कहते हैं। तो उसको उसमें भी दंड का क्या होता है, ये ऐसे कैसे बंकन तल होती है, उसका अपन डिप्रेशन या
नंबर निकालेंगे। फिर उसके पश्चात अपन आगे पढ़ेंगे कि क्यों गर्दन आगे अनुप्रस्थ काट के बनाए जाते हैं रेल की पटरियाँ वगैरह। इसको आगे बढ़ेंगे और ये इसमें कैंटिलीवर और नंबर निकालेंगे। इसमें कहेंगे कि कैंटिलीवर स्वयं का भार नगण्य हो, और जब दूसरी कंडीशन कैंटिलीवर का भार नगण्य नहीं हो। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद आपको।